सब दुकानें बंद हो गई, सबसे बाद में निकल रहे हैं हम लोग। शॉपिंग करके हम बाहर आ रहे थे, तभी हमारी नजर पड़ती है इस गुब्बारे वाले पर, जिसको देख के मुझे आधवन की याद आ जाती है। मैं बैलून ले ही रहा था, तभी मेरे पास में एक छोटी बच्ची आती है और बैलून दिलाने की जिद करने लगती है। वो बच्ची जा रही थी, तब हमने ध्यान दिया वो तो कपड़े ही नहीं पहने थी। जब हमने उससे पूछा कपड़े क्यों नहीं पहने हैं, तो वो बोली कपड़े हैं ही नहीं। इतनी बड़ी कन्या देवी माता का रूप होती है। यही विचार मन में रख के हम निकल पड़ते हैं उसे कपड़े दिलाने। आसपास की कई दुकानों पर हम जाते हैं, मगर वहाँ उसके नाप के कपड़े नहीं मिल रहे थे, क्योंकि रात भी ज्यादा हो गई थी और काफी सारी दुकानें भी बंद हो गई थी। अब उस बच्ची को हमारे पास देख के बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, तो फिर हम हमारे बजट को थोड़ा बढ़ाते हैं और हम पहुंच जाते हैं रिलायंस ट्रेंड। दोस्तों, अभी हम इतने अमीर तो नहीं है कि पूरी दुनिया के गरीब बच्चों को कपड़े पहना सके, और हमें इस बात की खुशी है कि ईश्वर ने कम से कम हमें इस लायक तो बनाया है कि आज मैं इतने बच्चों को तो कपड़े पहना के ही रहूंगा। हम में से कितने ही लोग ऐसे हैं जो हमारे पुराने कपड़े फटते नहीं, फिर भी हम नए खरीद लेते हैं। और हम में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनकी अलमारी में कई सारे कपड़े तो ऐसे हैं जो डेड स्टॉक बन चुका है, जिनको हम महीनों से पहने ही नहीं है। यानी कि एक वर्ग ऐसा है जिसके पास में बहुत सारे कपड़े हैं, और देखिए एक वर्ग ऐसा भी है जिसके पास में सही से कपड़े ही नहीं हैं तो फटे हुए हैं या आधे अधूरे कपड़े हैं। और इन्हीं आधे अधूरे फटे कपड़ों में इन बच्चों का दिल भी वैसे ही धड़क रहा है जैसा हमारा और आपका धड़क रहा है। इन बच्चों की आंखें भी उतनी ही मासूम है जैसे आपके और हमारे बच्चों की। बस अंतर है तो सिर्फ इतना कि इन बच्चों की आंखों में एक बेबसी है। अब इन बच्चों की तरफ देखिए और बताइए, अगर हम हमारे घर के ही ऐसे बच्चे लेके गए होते इतने सारे, हमारे भाई बहनों के बच्चे, तो क्या वो इस तरीके से शांति से शॉपिंग करते? वो दुकान को सर पर उठा लेते, चीजें उठाते, मगर ये बच्चे तो हिम्मत भी नहीं कर पा रहे कि चीजें अपने हाथ से उठाएं, बस दूर से इशारा कर देते हैं कभी कभी। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं करीब 1 महीने पहले का है, और मैंने अभी तक इसीलिए नहीं डाला था क्योंकि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मुझे ऐसा वीडियो डालूं कि मैं ना डालूं, क्योंकि उस समय तो मैंने बना लिया था, मगर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कहीं डालना गलत तो नहीं होगा। मगर मुझे अब लगता है कि अगर इस तरीके से मदद करते हुए ही सही, लेकिन अगर हम में से कई लोग ऐसे वीडियोस बनाने के लिए भी लोगों की मदद करें, तो भी बहुत से लोगों को बहुत कुछ मिल जाएगा, कपड़े मिल जाएंगे या खाना मिल जाएगा, तो कुछ तो अच्छा होगा ना उनके साथ में। कई वीडियोस में तो मैंने देखा है कि बहुत से लोग ऐसे बच्चों की शिक्षा स्पॉन्सर कर देते हैं, जो और भी बड़ी मदद है। खैर, मुझसे जब भी संभव होगा मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं कर सकूं। यकीन मानिए, यहाँ पे जितनी खुशी इन बच्चों को हो रही है उतनी ही मुझे भी हो रही है। मुझे भी नहीं पता अंदर से कैसा मैं उस दिन फील कर रहा था। ऐसा मैंने इससे पहले कभी शायद नहीं किया होगा कि मैं ऐसे इतने बच्चों के साथ में कहीं गया हूँ। और सच बताओ तो बहुत पहले ऐसा भी था कि जब मुझे बच्चे अच्छे ही नहीं लगते थे। बहुत मुश्किल होता है बात एक्सेप्ट कर पाना, मगर जब मेरा खुद का बच्चा हुआ तो अब मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर हमने इन सभी बच्चों से कपड़े वापस ले लिए हैं, क्योंकि भैया बिलिंग भी तो करानी है। तो हम नीचे पहुंच जाते हैं और लग जाते हैं बिलिंग काउंटर पे। हमेशा की तरह यहाँ भी मैंने पूछा भैया कोई डिस्काउंट मिलेगा, मगर रिलायंस वाले तो आप जानते हैं किसी को डिस्काउंट नहीं देते हैं। जब इन बच्चों को हम कपड़े बांट चुके थे तो हमारे पास में 2 बच्चे और आ जाते हैं। अब ये दोनों लड़के भी कपड़े दिलाने की जिद कर रहे थे। आज हम इतनी ज्यादा खुशी फील कर रहे हैं कि बता नहीं सकते। अगर हमारा बस चले तो मैं पूरा का पूरा मॉल ही खरीद लें। हालांकि अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन इसको भी चलो आज विश लिस्ट में लिख लेते हैं। जिस दिन बहुत पैसा आएगा उस दिन ऐसी तरीके से जाएंगे, पूरा का पूरे मॉल के सारे कपड़े खरीदेंगे और उनको बांटेंगे। ये रिलायंस वाले बहुत चालाक हैं। कपड़े खरीदने पर ही हमको गिफ्ट तो देते हैं, मगर उसके कुछ पैसे भी ले लेते हैं। अब देखिए जो गिफ्ट हमको दे रहे हैं ना, खुशी खुशी इसके थोड़े से पैसे हमसे अलग से लिए भी हैं इन्होंने। भैया जाने दो बेटा। सब्सक्राइब करके जाइएगा।